तो हम तो जानना चाहते कि अररिया में यह कहिएगा तो कश्मीर के कुलगांव में कल कहेगा कि मुसलमान केवल रहेगा, कल लुधियाना के अंदर कहेगा कि सिख केवल रहेगा, कल मोकामा मेरा घर है तो कहेगा भूमियार खाली रहेगा। संविधान में आपने जो शपथ लिया उसके विपरीत आप आचरण कर रहे हैं। अररिया के माननीय सांसद जी जरा संविधान में शपथ लिए उसको भी देखिए जरा बार बार, आप बयान से पलटिए मत। आप जो बोल रहे हैं उससे समाज में उन्माद फैलता है। आज वहाँ पर वह देश दुनिया के अंदर मानक माना जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल का, पार्टी उनका कार्रवाई कर दिया, पार्टी का आगे ना ये लोग बयान भी रही, सबका बयान से कोई मतलब नहीं कि अगर अपराध करिएगा ना तक कितना नज़दीकी है तो पहचान वो नहीं करते हैं कि इनका बेटा भी यात्रा में निकला था और कहा कि हमारा जासूसी हो रहा है, तो स्पेशल ब्रांच क्यों रखते हो साथ में? वाई श्रेणी देना जेड श्रेणी, तो ये तो आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है, वो इनपुट के आधार पर मिलता है या कोई दलीय आधार पर नहीं। या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अगर विपक्ष में तो उनको नहीं मिलेगा, मिलता है, सबको मिलता है। इसलिए इसके आधार पर, लेकिन प्रमाण पत्र आप मत दीजिए लालू, जबकि हम कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं। अब बड़ा हिमायती मुसलमानों के हैं तो 2015 में 5वां नंबर पर शपथ क्यों दिलाया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को? मैंने तेजस्वी और तेज प्रताप से भी जूनियर लीडर हो गए सिद्दीकी साहब। और गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ शिव के स्वरूप माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ मंदिर में धूना 24 घंटा जलता है, मैंने युगांतर से जल रहा है, और अग्नि आता है मस्जिद से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता संभाली तो दो चीजों पर सबसे ज्यादा ख्याल रखा, एक तो विकास, दूसरा धार्मिक उन्माद कोई न फैलाए। बाज़ाब्ता डीएम और एसपी को बुला करके नसीहत दिया करते थे, लेकिन आखिरकार उस बिहार में, उस सरकार में हुआ क्या है कि लोग नफरत की भाषा बोल रहे हैं। और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ है, उनके नेता कहते हैं कि अगर बिहार में रहना होगा तो हिंदू बन के रहना होगा। नीरज जी, इकबाल खत्म हो गया सरकार का या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेबस हैं? नहीं, न इकबाल खत्म हुआ न बेबस है, इकबाल कायम है। और इकबाल कायम होने का प्रमाण पत्र यह है कि हमारी राजनीतिक असहमति के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को दरकिनार करना पड़ा कि हम इनके बयान को तवज्जो नहीं देते हैं। हम अररिया के माननीय सांसद से जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग तो संसद में गए नहीं हैं। गांव घर में वो कहा जाता है कि क्रिया खाता है आदमी, कसम खाए। पार्लियामेंट में गृह प्रवेश में कसम खाए थे कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम काम करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। अररिया सीमावर्ती इलाका है, राजनीति में प्रवचन करते हैं कि शरणार्थी आ जाते हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ जाते हैं। तो हम तो जानना चाहते कि अररिया में यह कहिएगा तो कश्मीर के कुलगांव में कल कहेगा कि मुसलमान केवल रहेगा, कल लुधियाना के अंदर कहेगा कि सिख केवल रहेगा, कल मोकामा मेरा घर है तो कहेगा भूमियार खाली रहेगा। क्या औचित्य है इसका भाई? संविधान में आपने जो शपथ लिया उसके विपरीत आप आचरण कर रहे हैं। जो शपथ लिया है, और ये तमाम दलों के लिए के विमर्श का विषय बनना चाहिए भाई, जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के अगर आपने शपथ लिया तो दल बदल कानून अगर प्रभावी है तो दल बदल कानून के नेतृत्व के खिलाफ बोलेंगे तो हमारी सदस्यता चली जाएगी। और संविधान के खिलाफ हम बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोलने वाला है। सब लोग जाति धर्म के सम्मेलन में भाग लेते रहते हैं। इसलिए मेरा यह है कि अररिया के माननीय सांसद जी जरा संविधान में शपथ लिए उसको भी देखिए जरा बार बार, आप बयान से पलटिए मत। बयान भी देते हैं, कहते कि ना हम तो हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया। आप 10 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं, आप जो बोल रहे हैं उससे समाज में उन्माद फैलता है। और ये कौन सा तर्क है? हम तो यही जानना चाहते हैं। हमको उतना ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान इन लोगों को है। भाई जनसंख्या का सवाल उठाते हैं, मेरा तो सीधा सवाल है कि 1979 से 2 बच्चे से कम अगर 2 बच्चे अगर हैं तो सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2017 में प्रोत्साहन राशि देना बंद कर दिया। क्यों बंद किया? इसका मतलब इसकी आवश्यकता नहीं महसूस किया। तो आप एक तरफ दूसरी बात बोल रहे हैं कि इसका जनसंख्या बढ़ गया, उसका बढ़ गया। तो दक्षिण भारत का ही राज्य केरला है ना, केरला के अंदर में प्रभावी जनसंख्या नीति है, मानो वहाँ जनसंख्या नियंत्रण है, सॉरी। और दुनिया के अंदर बांग्लादेश मॉडल है, इस्लामिक स्टेट है,
धर्म आधारित राज्य है, जहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है। आज वहाँ पर वह देश दुनिया के अंदर मानक माना जाता है पॉपुलेशन कंट्रोल का। अगर अररिया में आप इस ढंग की भाषा बोलिएगा तो बिहार के लोग तो लक्षद्वीप में भी रहते हैं। बिहार के लोग, अब बताइए, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, केरला में मुसलमानों का तो ज़्यादा संख्या है, तो वहाँ तो जो बिहारी हिंदू होंगे वो परेशान हो जाएंगे। इस ढंग की भाषा बोलना बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। सवाल ये है कि वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री के राज में ना बोल रहे हैं। अब वो नीतीश अच्छा, कुमार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करें, FIR करेंगे आप लोग? नहीं, अब जनते कार्रवाई कर दी, पार्टी उनका कार्रवाई कर दिया, पार्टी का आगे ना ये लोग बयान भी रही, सबका बयान से कोई मतलब नहीं तो सत्ता के डर से नीतीश कुमार, सत्ता का डर नहीं, नीतीश कुमार जी के आदत में शुमार रहा है कि अगर अपराध करिएगा ना तक कितना नज़दीकी है तो पहचान वो नहीं करते हैं। अब बिहार देखा नहीं है क्या? बिहार को महसूस हुआ है इस बात का? 19 वर्ष के शासनकाल में एक भी दंगा की घटना हुई है? एक भी दंगा की घटना, एक भी नरसंहार की घटना? और किसी को संरक्षण दे देगा कोई कैबिनेट मंत्री या कोई केंद्र का मंत्री की राजनीति में औकात नहीं है कि बिहार में इंटरफेयर करके कह दे कि फला अपराधी है, इनको छोड़ दीजिए जरा सा। ये किसी का हिम्मत नहीं होता पड़ता है यहाँ। विपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही वजह से ये सब हो रहा है, वो लाचार हो गए हैं और ऐसे नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। लालू यादव ने आज कहा। तो यह तो लालू यादव को अपने बेटा से जरूर पूछना चाहिए कि इनका बेटा अभी यात्रा में निकला था और कहा कि हमारा जासूसी हो रहा है, तो स्पेशल ब्रांच क्यों रखते हो साथ में? श्रृंगार भी रखिएगा साथ में। बिना नीला वर्दी का नींद नहीं आता है। नीला वर्दी वाला का काम क्या है स्पेशल ब्रांच का? इंफॉर्मेशन देना, वाई श्रेणी देना, जेड श्रेणी, तो ये तो आंतरिक सुरक्षा का मामला होता है, वो इनपुट के आधार पर मिलता है या कोई दलीय आधार पर नहीं। या अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अगर विपक्ष में तो उनको नहीं मिलेगा, मिलता है, सबको मिलता है। इसलिए इसके आधार पर, लेकिन प्रमाण पत्र आप मत दीजिए लालू जी, क्योंकि आपका ये बयान है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 29 दिसंबर 1989 हमारे बारे में कह रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, जबकि हम कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं। लेकिन आप मान्यवर लालू जी ने आपने का ये बयान है पार्लियामेंट में, वो दस्तावेज गलत नहीं बोलता है, और नहीं तो हिम्मत है तो खंडन करें। भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, जनता दल को बदनाम करने के लिए मैथिल ब्राह्मणों ने क्या क्या किया। मैंने भागलपुर दंगे के आरोप को भी जाति के चश्मे से देख रहे थे, और जो दंगाई था उसको सोनपुर के मेला में, पशु मेला में चांदी का मुकुट पहना रहे थे। और नीतीश कुमार जी ने जब हुकूमत किया तो दंगे का फाइल खोला, दंगाई जेल गए, और संभवतः देश के इतिहास में पहली घटना है कि जो लोग जमीन से बेदखल हो गए थे, गांव छोड़ दिया था, उन लोग को बसा दिया। इसलिए ये तो हम बापू टावर बनाते हैं, संपत्ति टावर बनाते हैं, ये किसी को बख्शे हैं आज तक? अब बड़ा हिमायती मुसलमानों के हैं तो 2015 में 5वां नंबर पर शपथ क्यों दिलाया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को? मैंने तेजस्वी और तेज प्रताप से भी जूनियर लीडर हो गए सिद्दीकी साहब। ये अपमान तो आप करते रहे हैं, इसलिए नसीहत मत दीजिए लालू जी। और आपने किसी को बख्शा नहीं है संपत्ति लेने में, किसी को नहीं बख्शा है। सब गिरिराज सिंह यात्रा में थे, यात्रा से वो लौट गए हैं, लेकिन कह रहे कि मैं तो बोलता रहूंगा हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए। न हिंदू असुरक्षित है, न मुसलमान असुरक्षित है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, डीजीपी हिंदू, एसपी हिंदू, डीएम हिंदू। तो हम तो कह रहे हैं कि हम जिस जाति में जन्म लिए हैं उसका भी जनसंख्या घट गया। भूमिहार का तो यात्रा कब निकालिएगा? राजपूत का संख्या घट गया, उसका यात्रा कब निकलेगा? कायस्थ का घट गया, उसका यात्रा कब निकलेगा? अरे भाई, जो शैक्षणिक रूप से संवर्धित होगा वह निश्चय। और हम जानना चाहते हैं, हमको उतना ज्ञान नहीं है इन लोग इतना, हम यह जानना चाहते हैं कि अररिया में तो 34.2% है जन्म दर, और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में है 30.54%। अररिया में 30.40।
30.40 और वहाँ 30.54 मतलब श्रावस्ती में 4 पॉइंट आ गया, 14 पॉइंट आ गया। 14 पॉइंट आ गए। तो उस पर क्या मंतव्य है, जरा इसको भी स्पष्ट करें। और कश्मीर के गुलगांव में 98.5% मुस्लिम आबादी है, उसका जनसंख्या का वृद्धि दर है 7.30। 7.30 किसको किसको कहिएगा? पांडिचेरी में, अरुणाचल प्रदेश के कुमे में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अच्छा, ये तो नहीं है कि बीजेपी चुनाव से पहले चाहती है कोई एक बड़ा लीडर उसका बीजेपी में हिंदुत्व टाइप की राजनीति सब में, कुछ ये लड़ाई तो नहीं है अंदर? अरे जब आदमी को सब सुख मिल जाता है तो ज्यादा बुद्धि चलता है। सीधा सीधी समझ लीजिए, वोटवा लेने समय कोई नहीं बोलता है। वोटवा लेने समय सब बोले ना कि हम फलना जात के आधार पर जीत जाएंगे, हम फलना धर्म के आधार पर जीत जाएंगे। अच्छा, हम माने आपके चैनल पर बोल रहे हैं, हम हैं भूमिहार। हिंदू धर्म की परंपरा है मुखाग्नि देने का, जी, तभी ये मोक्ष मिलता है। हमारे गांव की परंपरा है कि हम अपने घर से अग्नि ले जाएंगे और हमारे घर के लोग ही हमको अग्नि देंगे, दूसरे से हम नहीं लेंगे। अब मोक्ष मिलता है दूसरे से लेने से, तो हमारे हिंदू होने पर शंका है क्या? हमारे भूमिहार होने पर शंका है क्या किसी को? अरे अलग अलग परंपराएं हैं देश के अंदर में, यही तो विविधता है देश के अंदर में है। तब आप माने हम हिंदू हैं तो धोती पहनिएगा ना भाई, सिखा धारण करिएगा ना, वैष्णव रहिएगा ना हमारा। अरे भाई, इस देश की परंपरा है, लोग नहीं जानते हैं। सबसे पुराना संप्रदाय कौन है? नाथ संप्रदाय, जिसके जोगी जी हैं। आप पता लगा लीजिए, गोरखपुर में, गोरखपुर के मंदिर में बगल में मस्जिद है और गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ शिव के स्वरूप माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ मंदिर में धूना 24 घंटा जलता है, माने युगांतर से जल रहा है, और अग्नि आता है मस्जिद से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोग का तहजीब एक दूसरे का मिला। अभी छठ पर्व है, हमारे गांव में तो कितने मुसलमान हैं वो छठ करते हैं, तो उनको तो भगा देना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, तो आपको छठ करने का अधिकार नहीं है। एक ही घाट पर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं हम लोग, वो भी पवित्रता के साथ करते हैं। और नाथ संप्रदाय में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है, कहिए तो उसका कॉपी आपको हम दे देते हैं। रमजान में जोगी जी को भी 5 बार पढ़ना पड़ता है, सन्यासी हैं, पढ़ना आवश्यक है। राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, नाक तो कबर है, पूरा उसका प्रारूप है। ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, मोहम्मद साहब का उच्चारण करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये तहजीब है इस देश का। इस देश के साहित्य को पढ़िए, इस देश के धार्मिक सद्भाव का देश रहा है। चलिए, तो ये जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है, दरअसल ये सियासी फायदे के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे लोगों को, ऐसी शक्तियों को या ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं करते। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर उनके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो चुनाव के दौरान क्यों अपनी जात और अपना धर्म नहीं बताते हैं? इसलिए कि वहां बताएंगे तो नुकसान हो जाएगा। उसके बाद इस तरह की जो जहरीले बोल है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं और यही इस मुल्क की और इस समाज की पहचान है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।